बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये कुदरती मनाज़र जो हैं ये भी देखें आप, और साथ साथ बात भी करते हैं थोड़ी सी इंशाल्लाह। तो हमारे कमेंट सेक्शन में एक शहज़ादे ने मैसेज किया हुआ था कि मोटापे पर कुछ बात कर दें। मोटापे पर इंसान बेसिक नशुक्रा है। जो थिकली हैं, पतले हैं, वो कहते हैं हम मोटे हो जाएं। जो मोटे हैं वो कहते हैं हम बारीक हो जाएं थोड़े से। अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे तो जिस हालत में हो वैसे ही फिट रहता है, लेकिन फिर भी बीमारी ही होती है। मोटापा अगर आपने ख़त्म करना है तो आप अपने साथ मुखलिस हो जाएं, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाएं। ये जो भर्तियां करते हैं ना, 2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, खुदारा ये छोड़ दें। मोटापा पैदा करने में कार्बोहाइड्रेट्स का अमल दखल 90% है। गंदम, चावल जो ही ये मुंह में दाखिल होते हैं तो सलाइवा यानी थूक, लुआब दहन के साथ मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर में तब्दील हो जाते हैं। यही शक्कर अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो यही मोटापा है, यही मोटापा पैदा करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं तो सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि आपने गंदम, चावल और चीनी, 3 चीज़ें कह रहा हूँ मैं, गंदम, चावल और चीनी किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करनी आपने 1 महीने तक। और मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह पर भरोसा करते हुए, कि 1 महीने के अंदर आपका वज़न 4 किलोग्राम तक कम होगा इंशाअल्लाह, और ज़रूर होगा। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, नुस्खा 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें। उन चीज़ों में इतनी पावर है कि आपके अंतड़ियों के अंदर रुका हुआ मवाद, गलीज़ रिया, कब्ज़ और जो ज़ायद चर्बी है उसको वो तहलील करके इंशाअल्लाह जिस्म से खारिज करेगा, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं। हाँ, एक बात है कि वो हल्का मरोड़ पैदा कर सकती है आपके पेट के अंदर। जो भी दवाई है जिसने भी आपको पतला करना है वो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके जिस्म में हलचल पैदा करेगी। परेशान नहीं होना। 2 चीज़ें हैं, खुश्क तुम्बा, तुम्बा भी उसको कहते हैं, तिब की ज़ुबान में उसको हंजल कहते हैं, अरबी के अंदर हंजल। बड़ा प्यारा पीला सा फल होता है। ये हमारा चोलिस्तान का इलाका, सक्खर का, इस एरिए में बहुत ज़्यादा खुदराव पैदा होता है। यहाँ हमारे इन एरियाज़ में स्प्रे की, ये जो है ना फसलों पे स्प्रे किए जाते हैं, इसकी नस्ल ही ख़त्म हो गई है। पहले यहाँ पर भी पाया जाता था बहुत ज़्यादा। खुश्क तुम्बा, तुम्बा खुश्क ले लें, पंसार स्टोर से ले लें। उस तुम्बे को आप खोलें, काटें, उसके अंदर ना जो उसका गूदा होता है वो खुश्क होकर जाले की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। उसको खुरच लें, अंदर से खुरच लिया। अब उसमें से बीज अलग कर लें, काले काले छोटे बीज होते हैं, बीजों को अलग कर लें। बीज भी बड़ी कमाल की चीज़ है, किसी दिन बीज पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो जाला खुश्क है ना, उसको कहते हैं शहम, शहम हंजल, उसका गूदा खुश्क शुदा, वो आप ले लें 50 ग्राम। और खुश्क आमला, खुश्क आमला वो आपने लेना है 150 ग्राम, यानी 3 गुना इससे ज़्यादा। अब दोनों को बारीक करके, इंतहाई बारीक कर लें, और इसके कैप्सूल आपने बनाने हैं 500 मिलीग्राम के, ठोंक के। जो ज़रा कमज़ोर है वो 1 कैप्सूल खाएगा, जो ज़्यादा हेल्दी मोटा है वो 2 कैप्सूल खाएगा। सुबह 2 शाम, 1 सुबह 1 शाम, अपनी इस्तात के मुताबिक गर्म पानी के 1 गिलास के साथ। अगर उसमें थोड़ा सा शहद शामिल कर लें, क्या कहने, पेट में हलचल सी पैदा होगी थोड़ी सी, उससे दिन में 1-2 बार खाना भी आ सकता है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आपको पहले हफ्ते में ही महसूस होगा, यार जिस्म बड़ा हल्का फुल्का हो गया है, री ख़त्म हो गई है, बादी ख़त्म हो गई है, जिस्म फिट हो गया बिल्कुल। और साथ आपने ये वादा करना है कि आप गंदम की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चावल नहीं खाएंगे, आप चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप बाज़ारी ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे। खाना क्या है फिर? आपने सुबह नाश्ते में छोटी सी गुल्ली, जिसको कहते हैं पंजाबी में, छोटी सी रोटी मकई के आटे की, उसको तरजीह दे लें। या मल्टीग्रेन आटा तैयार कर लें, चने का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मकई का कर सकते हैं,
ये दोनों सबसे बेस्ट हैं। वरना आप सारे जहान के अनाज इकट्ठे करके उनको बारीक कर लें, उसका छोटा सा मैक्सिमम 70-80 ग्राम की छोटी सी रोटी बना के वो आप खा सकते हैं। या फिर आप ड्राई फ्रूट लें, मिक्स ड्राई फ्रूट 50 से 70 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है ताकि कमज़ोरी ना हो। उसके बाद आप गर्म दूध भी पी सकते हैं। दोपहर को आप फल या सब्जियां स्टीम करके, जो मौसमी सब्जियां स्टीम हो सकती हैं, उसमें शलजम है, मूली या गाजर है, मोंगरे हैं, उसमें थोड़े से मटर भी ऐड किए जा सकते हैं, उसमें बंद गोभी भी शामिल की जा सकती है। उसमें आप हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया, छोटी इलायची, मोटी इलायची, 1-2 दाने लौंग के डाल के उसको स्टीम करें, मज़ा लेकर खाएं। अगर आप कहते हैं ये बकबका सा महसूस है, उसमें थोड़ा सा देसी घी या मक्खन भी ऐड कर लें। उससे ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी का एहसास होगा वो कमज़ोरी नहीं होगी। आपको कुदरती प्रोटीन चाहिए, आपके जिस्म को पावर, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो बूस्ट होना चाहिए। उसके लिए कुदरती चिकनाइयाँ जो है जिस तरह ड्राई फ्रूट्स में या देसी घी है या मक्खन है वो आपने इस्तेमाल करना है। शहद का इस्तेमाल, मिठास में गुड़ या शहद का इस्तेमाल, बकिया दूध भी इस्तेमाल करें। ताज़ा मौसमी फल जो है, एक वक्त आप फलों पे गुजारा कर लें, एक वक्त ड्राई फ्रूट या मल्टीग्रेन आटे की रोटी, दोपहर स्टीम सब्जियां, शाम को फल, या दोपहर को फल कर लें, शाम को स्टीम सब्जियां कर लें। आप गोश्त का शोरबा भी ले सकते हैं। बकरे का गोश्त सबसे बेस्ट है आपके लिए। बकरे का गोश्त हो, उसका आप शोरबा इस्तेमाल कर लें, वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। उसका तरीका ये है, आप सब्जियां भी डालें, गोश्त भी डालें, इसको बॉयल करें, शोरबा पी लें, सब्जियां खा लें, और गोश्त की बोटियां बच्चों को दे दें, अपनी प्यारी बीवी को दे दें, किसी को खिला दें या किसी और को दे दें। आप सदका भी कर सकते हैं। तो इससे इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह की रहमत से आपका वज़न कम होगा, आप सुडौल होंगे, और मोटापा इंशाअल्लाह जाता नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटापा दूर करते करते अपने जिस्म को कमज़ोर ना करें, अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर ना करें, वरना बीमारियां आपकी तरफ आएंगी। अपनी ग़िज़ा में एतदाल रखें, जिएँ भी एतदाल के साथ और खाएँ भी एतदाल के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।